अस्सलाम वालेकुम। टुडे डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज लिस्ट। एक्सचेंज लिस्ट निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कैलोरीज होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होना चाहिए। क्या आपने कैलकुलेशन से निकाल लिया था। जैसे सपोज हमारी कैलोरीज आ गई हमारे पास 2000 से लेके 2200 तक, ठीक है। फिर कार्ब्स हमारे पास आ गए 225 ग्राम्स। प्रोटीन हमारे पास आ गई 175 ग्राम्स। 44 आ गया आपके पास फैट। ये हमने सारी कैलकुलेशन करके निकाली थी। अब हमने चेंजेस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिक्स, सीरियल्स और मीट, ठीक है। इनकी कितनी कितनी सर्विंग दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताई थी कि क्या क्या दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते। जैसा कि मैं पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि हम फूड ग्रुप की कितनी सर्विंग दे सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो कितनी सर्विंग दे सकते हैं, 2 to 4 सर्विंग्स हम फ्रूट की दे सकते हैं, जो कि हमें किसने बताया, फूड गाइड पायरामाइड ने, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें वेजिटेबल्स की, 3 to 5 सर्विंग हम वेजिटेबल्स की दे सकते हैं। मीट की हम दे सकते हैं 2 to 3 सर्विंग्स, ठीक है। सीरियल्स की बात की जाए तो सीरियल्स की हम 6 to 11 सर्विंग दे सकते हैं, ठीक है। और मीट की बात की जाए 2 to 3 सर्विंग, ठीक है। अब इसमें भी मिल्क में कैटेगरीज आ गई है, लो मिल्क फैट, ठीक है, रिड्यूस मिल्क फैट, होल फैट, ठीक है। इसी तरह से मीट के बाद भी लो फैट मीट, ठीक है, रिड्यूस फैट मीट और होल फैट मीट, ठीक है। बट हम सिर्फ रिड्यूस पेशेंट को देंगे, होल और लो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम भी आ जाता है, पेशेंट बियर नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए हम वो चीज़ देंगे। रिड्यूस होता है तो पेशेंट इजीली बियर कर जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते चलते हैं कि हमने इनकी सर्विंग साइज देनी कितनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रूट की सर्विंग मैं 3 दे रही हूँ, ठीक है, पर डे पे मैं 3 दे रही हूँ। अब 1 फ्रूट मुझे कितने कार्ब्स प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे देखते चाहेंगे हम 3 सर्विंग दे रहे हैं फ्रूट की, हमें 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट कितने कार्ब्स प्रोवाइड कर रहा था, ये हमें 1 सर्विंग में कितने कार्ब्स प्रोवाइड कर रहा है, 15, ठीक है। 15 आ गया। हम 3 सर्विंग दे रहे हैं तो इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर डे पे हम 3 सर्विंग दे रहे हैं, पर सर्विंग पे वो हमें 15 दे रहे हैं, इसलिए हम उसे 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर देखते चले जो प्रोटीन है फ्रूट्स है वो हमें प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करते, ना ही हमें फैट प्रोवाइड करते, बट हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते होते 16। फिर इसी तरह हम 16 से उसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 45, ठीक है। ये 0 एज इट 0। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180। अब अगर हम बात कर लें वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स में भी ऐसे ही हमारे पास होता है कि वो हमें कितनी सर्विंग हम दे रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसकी 4 सर्विंग दे रही हूँ पर डे पे पेशेंट को, ठीक है। 4 सर्विंग मैंने इसकी दी, ठीक है। अब 1 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स मुझे कितने कार्ब्स प्रोवाइड कर रहा है, 5, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन मुझे कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 2 सर्विंग। 1 सर्विंग वेजिटेबल्स की कितनी प्रोवाइड करता है, 2 करता है, ठीक है। बट मैं 4 सर्विंग दे रही हूँ, इसलिए मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। फैट नहीं देता, हमें कैलोरीज प्रोवाइड करता है 25, तो 4 सर्विंग मैंने दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 25 से, तो मेरी कैलोरीज आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताते चलो, वेजिटेबल्स हम 2 किस्म की होती है हमारे पास, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और स्टार्ची वेजिटेबल। मैं सिर्फ पेशेंट को नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स दे रही हूँ। स्टार्ची वेजिटेबल्स हम उन पेशेंट को देते हैं जो वेट गेन करने के लिए आते हैं या मसल मेडअप करने के लिए हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई भी डिजीज पेशेंट हो या वेट लूज वाला पेशेंट हो, आप सिर्फ और सिर्फ उससे कौन सी वेजिटेबल्स रिकमेंड करोगे, नॉन स्टार्चीज। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 20, 8 0, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मिल्क की सर्विंग। मिल्क हम रिड्यूस वाला दूंगी, ना मैं ज़्यादा वो लो दूंगी, ना मैं हाई दूंगी। अब हम इसके बाद अगर मिल्क की बात कर ले तो हम रिड्यूस मिल्क दे रहे हैं यहाँ पे पेशेंट को, ठीक है। रिड्यूस मिल्क की मैं पेशेंट को सर्विंग दूंगी 3, ठीक है। अब जो 3 सर्विंग वाला पेशेंट है वो मुझे पर डे पे कितनी, मतलब कि पर डे पे मिल्क कितने कार्ब्स प्रोवाइड करता है, कितने कार्ब्स प्रोवाइड करता है, 12। और मिल्क कितना प्रोवाइड करता है हमें 8। और फैट मिल्क वो प्रोटीन कितना प्रोवाइड कर रहा है हमें 5, ठीक है। और कैलोरीज हमें कितनी प्रोवाइड करता है 120, ठीक है। बट मैं 3 सर्विंग पर डे पे दूंगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इन सबको।
3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 36, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15, 3 को 120 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गया 360। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है जो कि मैंने कल आपको बताई थी, आई थिंक सो आपको समझ नहीं आई थी, ठीक है। अब जो हमने टोटल कैलोरीज देनी है कार्ब्स की, क्योंकि अब हमारे पास कितनी सर्विंग बच गई है हम वो निकालेंगे कि रिमेनिंग कितनी सर्विंग बच रही है, कि उतनी देंगे तो हमारे कार्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम टोटल कितनी सर्विंग दे रहे हैं, हम पेशेंट को कार्ब्स कितने प्रोवाइड करें, 225 माइनस इन तीनों को प्लस कर लेंगे पहले। इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 101। 225 में से माइनस कर देंगे 101 तो ये आपके पास कितना बन जाता है, -225 124 सर्विंग अभी भी आपके पास पीछे बची हुई ग्राम्स बचे हुए जो कि आपने कार्बोहाइड्रेट के प्रोवाइड करना है। अब कल मैंने आपको बताया था कि 1 जो ग्राम सीरियस की 1 सर्विंग जो होती है हमें कितने ग्राम, 1 सर्विंग ऑफ सीरियस हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, 15, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इसे 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल सर्विंग आ जाएगी कि कितनी सर्विंग रह गई है जो कि हमने इसे देनी है, वो देंगे तो हमारी सर्विंग पीछे टोटल ग्राम्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो मैंने किया 124 में से को डिवाइड किया 15 पे तो मेरे पास टोटल सर्विंग आ गई 8। अब मीन्स के यहाँ पे मैंने सर्विंग टोटल सर्विंग कितनी देनी है, पेशेंट को 8 देनी है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं जैसे कि मैंने ऊपर किया था 8 को मल्टीप्लाई करूँगी 15 के साथ, ठीक है। अब 1 सर्विंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मुझे कितने ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, 3 ग्राम, ठीक है। और इसकी बात की जाए फैट कितने ग्राम प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम फैट, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कैलोरीज की बात करूं तो वो हमें कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 80, ठीक है। बट हम पर डे पे कितनी सर्विंग दे रहे हैं, 8, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 120, ठीक है। ये देख लो 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120, ठीक है। इसी तरह 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 1 8, 8 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बन जाता है 640 आ गया, ठीक है। 640 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कार्ब्स को 101 में 120 प्लस करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट कार्ब कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ अगर 10-15 का फर्क कार्ब भी दे तो कोई इतना फर्क नहीं होता ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ प्रोटीन पे भी यहाँ पे सेम एडजिट्स हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। जितने कार्ब प्रोटीन हमने प्रोवाइड करे 175 और कितने दे चुके हैं इन सबको प्लस कर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं 24 प्लस 24 प्लस 8, ये हमारे पास बन गए 32। नहीं आई थिंक सो गलत हो गया जी बेटे, वो गलत हो गया। 24 का प्लस किया तो 48 बन गया, 48 में 8 प्लस किया तो ये अब सॉरी 24 का प्लस किया तो ये 48 बन गया, 48 में 8 प्लस किया तो आपके पास 56 आ गया, ठीक है। 56 175 में से 56 को माइनस कर दो, -175 माइनस 56 ये आपके पास बन गया 119, ठीक है। अब 1 सर्विंग ऑफ प्रोटीन के आपको कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो ये प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, ये आगे 0। 1 सर्विंग ऑफ मीट आपको कितने ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है, 7, ठीक है। फैट आगे पीछे हो जाता है क्योंकि वो फैट हम लो फैट वो सब चीजें दे रहे हैं, तो इस लिहाज से हम 7 पे से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल सर्विंग आ जाएगी इसकी। आपने टोटल प्रोटीन कितना प्रोवाइड करना है, 105 माइनस 56 करोगे तो कितना बन जाता है आपके पास, 105 माइनस 56
तो ये आपके पास क्या आ गया 49। 49 को 7 पे डिवाइड करोगे तो कितनी सर्विंग बन जाती है, डिवाइडेड बाय 7, पीछे 7 सर्विंग बच रही है जो कि हम इसकी देंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमने पहले ही प्रोटीन ज्यादा दी इसलिए हम प्रोटीन की यहाँ पे हमारी सर्विंग थोड़ी ज्यादा निकली, तो इसका कोई फर्क नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, ये देखो टोटल करके आपके पास 225 आने चाहिए थे ग्राम, ये 221 आ गए, ठीक है। 105 प्रोटीन आने चाहिए, वो भी एग्जैक्ट आ गई। 44 ग्राम ये भी आ गए, ठीक है। 1630 आपके पास कैलोरीज आएंगे, मीन्स के अभी हमारे पास 500 कैलोरीज बची हुई जो कि हम दे सकते हैं, वो आप एडिशनल ऐड कर दो स्नैक टाइम पे, ठीक है, किसी भी टाइम पे, या प्रोटीन की सर्विंग थोड़ी हाई करके 4-8 करके उसमें ऐड करके दे सकते हो, तो आपके पास ये कैलोरीज भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे करते हैं हम एक्सचेंजेस। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डाइट प्लान पे, ठीक है। एक इसके साथ भी मैं और आप लोग को एक्सचेंजेस करके बताऊंगी ताकि आपकी थोड़ी ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना प्रोटीन का थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका हुआ है, जिस वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कैलोरीज कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर हम एक और मैं आपको करके बताऊंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ना मुझसे एक मिस्टेक हुई है, अगर हम देखते जा रहे ना, मैंने अभी उसका केस देखा है, तो ये पेशेंट था ओवरवेट, ठीक है। तो मैंने जो बीई की आई थी कैलोरीज उसका डाइट प्लान बनाया, तो इसको 500 माइनस करके तो हमारा पेशेंट हमारा 500 माइनस करेंगे 2000 में से तो ये 1500 तक चल जाएगा, ठीक है। इट्स मीन कि मैंने 1400 से लेके 1600 तक का डाइट प्लान पेशेंट को बना के देना, तो मेरी कैलोरीज पूरी एग्जैक्ट सेम आ रही है, ठीक है। कोई मसला मसाइल नहीं आया, बस मुझे ये देखने में हो गया कि ओवरवेट था तो मैंने 500 माइनस नहीं किया था, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे एक्सचेंजेस निकालते हैं। अब इसे देख लेना, अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।